नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गृह प्रवेश का मुहूर्त पंचांग से कैसे निकालते हैं। देखिए, पंचांग में तो सभी मुहूर्त दिए होते हैं। अगर आप चाहें तो 1 मिनट में पंचांग को देख करके गृह प्रवेश का मुहूर्त निकाल सकते हैं। लेकिन मुहूर्त बनता कैसे है, कैसे उसको विधिवत तरीके से हम लोग देखेंगे कि मुहूर्त का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी चीजें देखना आवश्यक होता है, किस महीने में प्रवेश कर सकते हैं, कौन लग्न में प्रवेश करना चाहिए, ये सब विधिवत तरीके से आप एक वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर समय अभी नहीं है तो इसको सेव कर लीजिए, बाद में देखिएगा। लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कि प्रवेश का मुहूर्त कैसे निकालते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं एक शानदार पीडीएफ पर। देखिए, सबसे पहले हम यह देखते हैं कि गृह प्रवेश का जो मुहूर्त होता है, उसमें क्या-क्या चीज़ देखना आवश्यक होता है। वैसे तो पंचांग से आप देखेंगे तो एक ट्रिक में आपको बता दिया जाएगा कि गृह प्रवेश का मुहूर्त कैसे निकालते हैं, उसमें पहले से ही दिया होता है, बस उसी को देख कर के आपको बता देना होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कोई पूछ दिया आपसे कि गृह प्रवेश का मुहूर्त थोड़ा निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, गृह प्रवेश का जो मुहूर्त होता है, सबसे पहले मुहूर्त को समझने के लिए यह समझना होता है कि गृह प्रवेश क्या होता है। सामान्य रूप से गृह प्रवेश 2 तरह का माना जाता है, एक नया घर का गृह प्रवेश और एक पुराने घर का गृह प्रवेश, ठीक है? कुछ आचार्य इसको 3 प्रकार से मानते हैं, जैसे सपूर्व, अपूर्व और द्वंद्व, ठीक है? वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। सपूर्व गृह प्रवेश उसे कहते हैं, जिस घर में पहली बार प्रवेश किया जाए, उसे अपूर्व या नूतन गृह प्रवेश कहा जाता है, ठीक है? और सपूर्व गृह प्रवेश जो जो होता है, युद्ध या किसी बड़े समय में जब पहले राजा-महाराजा युद्ध से लौटते थे, तो उस समय गृह प्रवेश करते थे, तो उसको सपूर्व गृह प्रवेश कहा जाता था, ठीक है? उसके बाद होता है द्वंद्व गृह प्रवेश, यानी कि आग जैसी आपत्ति स्थिति या किसी अचानक हुए घट संकट के कारण घर छोड़ने के बाद जब वापस पुनः उस घर में प्रवेश किया जाता था, यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा स्थिति आ गया कि वह घर घर छोड़ना पड़ गया, तो उसको फिर उस घर में प्रवेश करते थे, तो उसको द्वंद्व कहते थे। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि घर जो टूट गया, उसके बाद पुनः वह घर बना, तो उसमें प्रवेश कर रहे हैं, तो उसको भी द्वंद्व गृह प्रवेश कहा जाता है, ठीक है? ये हम लोग समझ गए। वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके लास्ट में आपको एक ट्रिक बताया जाएगा, जिससे आप एक ट्रिक में कैसे गृह प्रवेश का मुहूर्त निकाल लेंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। हर चीज़ जो इसमें लिखा हुआ है, वह शास्त्र प्रमाण के साथ लिखा हुआ है, इसको आप देख लेंगे, ठीक है? नूतन गृह प्रवेश जो होता है, वह उत्तरायण में होता है, यानी कि सूर्य भगवान जब उत्तरायण में रहते हैं, तो नूतन गृह प्रवेश किया जाता है। जैसे मकर राशि में हो, कुंभ राशि, मीन राशि में सूर्य होते हैं, मेष, वृष, मिथुन राशियों में होते हैं, तो इसमें गृह प्रवेश किया जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि मीन के सूर्य में गृह प्रवेश नहीं होता है। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि सूर्य भगवान जब मीन राशि में होते हैं, उस समय गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। देखिए, अब जो महीना जो देखा जाता है, किस महीने में गृह प्रवेश करते हैं, वह भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? नवनिर्मित यानी कि नया जो घर होता है, उसके लिए वैशाख के महीने में, ज्येष्ठ, फाल्गुन और माघ के महीने में गृह प्रवेश किया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जीर्णादि गृह प्रवेश, यानी कि जो घर पुनः टूट करके बना हुआ है या पुराना घर है, उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कोई लोग फ्लैट लेते हैं कहीं पे, या कहीं पे घर नया बनाते हैं, या दूसरे का घर खरीद रहे हैं, तो वहाँ पुनः प्रवेश करते हैं, तो उसको जीर्णादि गृह प्रवेश कहते हैं, ठीक है? उसको कब करते हैं? वह दक्षिणायन या उत्तरायण दोनों में कर सकते हैं, ठीक है? तो उसका हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद पुराने घर में प्रवेश करने के लिए श्रावण का महीना, मार्गशीर्ष और कार्तिक के महीने में शुभ माना जाता है, और इन महीनों में भी पुराने घर का प्रवेश कर सकते हैं, यानी कि वैशाख, ज्येष्ठ, फाल्गुन और माघ के महीने में कर सकते हैं, लेकिन नए घर का प्रवेश इन तीनों महीने में नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इन माह में गृह प्रवेश वर्जित माना जाता है, यानी कि 6 मास हो, अधिक मास हो और खरमास हो, यानी कि देखते नहीं है मलमास इत्यादि लग जाता है, या 6 मास हो गया या खरमास इत्यादि हो गया, उसमें गृह प्रवेश पूरी तरह से निषेध माना जाता है, नहीं करना चाहिए। अब पक्ष कौन से पक्ष में करना चाहिए? तो शुक्ल पक्ष सबसे उत्तम माना जाता है। कृष्ण पक्ष में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि दशमी तिथि तक, कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि तक ही गृह प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद चंद्रमा पावरफुल नहीं रहते हैं, ज़्यादा पावर उनके पास नहीं होता है, अमावस्या की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसके कारण जो गृह प्रवेश होता है, वह 10वीं तिथि तक ही स्वीकार्य माना जाता है, ठीक है? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो कुछ आचार्यों का मत है कि नूतन घर में गृह प्रवेश कृष्ण पक्ष में नहीं करना चाहिए। कुछ आचार्यों का मत है, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं, 10वीं तिथि तक ही करना उचित होता है। उसके पश्चात
गृह प्रवेश में जो पूर्णा और नंदा तिथि बहुत अधिक शुभ मानी जाती है। पूर्णा तिथि कौन सी होती है? यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नंदा तिथि हो गया और ये पूर्णिमा पूर्णा यानी कि पंचमी, दशमी और पूर्णिमा को पूर्णा तिथि कहते हैं और प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी को नंदा तिथि कहते हैं। लेकिन किस-किस घर के मुख के लिए कौन-सी तिथि उचित है यहाँ पे दिया हुआ है। पूर्व द्वार में पूर्णा तिथि और दक्षिण द्वार में नंदा तिथि, उस पश्चिम द्वार में भद्रा तिथि और उत्तर द्वार में जया तिथि में आप प्रवेश करेंगे तो उत्तम होगा, ठीक है? ये यहाँ पे दिया हुआ है। रिक्ता तिथि जो होती है चौथी, नौवीं, चतुर्दशी, चतुर्थी, नौवीं, चतुर्दशी उसमें प्रवेश वर्जित बताया गया है, उसमें नहीं करना चाहिए, ठीक है? इन नक्षत्रों में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है? ये जो नक्षत्र दिया हुआ है रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, फिर मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, रेवती इत्यादि और अश्विनी, पुष्य, हस्त, अभिजित, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिका इत्यादि नक्षत्रों में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे तो पुराने घर में प्रवेश करने के लिए भी ये इतने नक्षत्र दिए हुए हैं, इसमें आप प्रवेश कर सकते हैं। भरणी, उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र और एक विशाखा नक्षत्र, इन नक्षत्रों में प्रवेश इत्यादि नहीं करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वार में देखेंगे तो सोमवार, बुधवार, गुरु, शुक्र और शनिवार को आप प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है? रविवार और मंगलवार, आदित्य भौम वर्ज्यस्तु यानी कि रविवार और मंगलवार के दिन आपको गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि शनिवार को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन शनिवार को आप प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा हम बहुत से आचार्यों को देखे हुए हैं या हम लोग भी कराते हैं, तो कोई विशेष अमंगल नहीं होता है, शनिवार को भी प्रवेश किया जा सकता है। शनिवार ठीक है प्रवेश के लिए, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे उत्तम जो लग्न होता है वह स्थिर लग्न होता है, यानी कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ लग्न में प्रवेश सबसे उत्तम माना जाता है। अगर किसी कारणवश उत्तम या स्थिर लग्न नहीं मिले तो आप मिथुन, कन्या, धनु और मीन लग्न में भी गृह प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है? ये भी लग्न गृह प्रवेश के लिए मध्यम यानी कि ये भी चल जाएगा, ठीक है? लेकिन चर लग्न में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि गृह स्वामी के जन्म लग्न से तीसरे, 10वें और 11वां लग्न अति शुभ माना जाता है, ठीक है? यानी कि गृह प्रवेश के लिए जो गृह स्वामी का लग्न है उससे तीसरा, 10वां और 11वां लग्न शुभ माना जाता है। अब लग्न शुद्धि कैसे देखते हैं? तो लग्न शुद्धि से तात्पर्य है कि जिस लग्न में प्रवेश करना हो वहां से गणना करने पर 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 स्थानों में शुभ ग्रह होना चाहिए। 3, 6, 11 में स्थान में पाप ग्रह और 4, 8 और 12, ठीक है? जो अंक होता है उसमें पूर्णतः वह खाली होना चाहिए, ठीक है? तो उसमें प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पे 12 छूटा हुआ है, तो यहाँ पे 12वीं यानी 4, 8, 12 भाव में कोई अशुभ ग्रह या शुभ ग्रह इत्यादि नहीं होना चाहिए, तब प्रवेश करना चाहिए, ठीक है? उसके पश्चात चंद्र शुद्धि देखते हैं हम लोग। किसी भी कार्य में जिसके नाम से आप प्रवेश कर रहे हैं, अगर चंद्रमा उसके कुंडली में 4, 8, 12 में किसी भी स्थान में बैठा हुआ है, तो प्रवेश नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज प्रवेश करवाने वाले हैं और उस दिन चंद्रमा जन्म कुंडली से यानी कि जिनका गृह स्वामी जो है, घर के जो मालिक हैं, उनकी कुंडली से 4, 8, 12 में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो आपको प्रवेश नहीं कराना चाहिए। अगले दूसरे मुहूर्त में प्रवेश कराना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? आप चाहें तो थोड़ा बहुत पूजन करा करके 12वीं राशि में अगर चंद्रमा बैठे हैं, तो पूजन करा करके भी आप प्रवेश करा सकते हैं, लेकिन चौथे, 8वें में अगर चंद्रमा बैठे हैं, तो प्रवेश नहीं कराना चाहिए, ठीक है? उसके बाद वाम रवि का विचार भी किया जाता है, लेकिन ये सब विचार करके ही पंचांग वाले लिखते हैं मुहूर्त, तो इन सबको विशेष देखने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो वाम रवि यानी कि सूर्य भगवान बाएँ हो, तो प्रवेश नहीं करना चाहिए, इस पर विचार आप कर सकते हैं, ठीक है? आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो पूर्वमुख गृह के लिए लग्न से 8, 9, 10, 11 और 12वें स्थान में सूर्य हो तो शुभ होता है, ठीक है? यहाँ सब लिखा हुआ है, आप इसको अध्ययन पढ़ लीजिए, ठीक है? उसके बाद जीर्ण गृह प्रवेश मुहूर्त, जीर्ण समझते हैं? वही पुराना घर या पुराने जगह पर नया घर बना हुआ है तोड़ करके, तो उसको जीर्णादि गृह प्रवेश कहते हैं। इस संबंध में विशेष बात यह है कि दक्षिणायन सूर्य में भी हो सकता है तथा इसमें गुरु और शुक्र के अस्त की कोई विचार नहीं की जाती है, ठीक है? और अगर गुरु शुक्र अस्त होते हैं तो नया गृह प्रवेश नहीं होता है, लेकिन पुराने गृह में प्रवेश करने के लिए ये विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? उसके बाद हम लोग जाएँगे तो कुंभ शुद्धि देखा जाता है। कुंभ शुद्धि कैसे देखते हैं आपको सिंपल बता देते हैं। जैसे पंचांग में जाएँगे तो आपको मैं थोड़ी देर में बता दूँगा, पंचांग में ले चलकर बताता हूँ, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग पंचांग पर चलते हैं। वहाँ आपको
मुहूर्त भी देखना सिखाएंगे और यह कुंभ शुद्धि यानी कि कुंभ चक्र देखकर ही प्रवेश करना चाहिए, यह भी बताया जाएगा। महावीर पंचांग में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मुहूर्त तालिका लिखा हुआ मिलेगा, पेज नंबर 5, 6, 4, 5, 6 के लगभग में आप आएंगे तो उसमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आकर के देख सकते हैं कि मुहूर्त कैसे देखा जाता है। सबसे पहले आप समझिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा मुहूर्त लिखा हुआ है, विवाह इत्यादि का मुहूर्त भी लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे तो यहीं पे आपको दिखाई देगा बहुत प्रकार का मुहूर्त, ठीक है। ये पृष्ठ संख्या 5 है। आप आगे बढ़ेंगे तो 6 नंबर पृष्ठ पर आपको गृह प्रवेश का मुहूर्त मिलेगा, ठीक है। इसी में आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा नूतन गृह प्रवेश मुहूर्त, और इसी के नीचे आपको मिलेगा जीर्णादि गृह प्रवेश मुहूर्त, यानी कि नए घर और जीर्णादि हम लोग समझ चुके हैं। बस आपको यहाँ से थोड़ा सा मुहूर्त देख लेना है कि कब का मुहूर्त यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो एक सारणी बनी हुई है जिसमें सभी डेट इत्यादि सब कुछ यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसी में आपको अब समझ लेना है कि कब कब मुहूर्त है। तो 13 तारीख जो बुधवार है यानी कि त्रयोदशी तिथि बुधवार 15/4/2026 को गृह प्रवेश का मुहूर्त पंचांग वाले यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप बिना सोचे हुए यह बता सकते हैं, लेकिन एक दो चीज और ध्यान रखना होता है, वह हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर त्रयोदशी बुधवार यहाँ देखेंगे तो 29/4 को भी यहाँ पे गृह प्रवेश का मुहूर्त दिया हुआ है, ठीक है। फिर 16/5 को, उसके बाद 13/5 को और फिर 14/5 को भी गृह प्रवेश का यहाँ पे मुहूर्त दिया हुआ है। अब हम लोग कैसे देखेंगे कि इस दिन हो सकता है कि नहीं गृह प्रवेश, चलिए वहां हम लोग चलते हैं वैशाख कृष्ण पक्ष पर और वैशाख शुक्ल पक्ष पर। वहां चल करके देखेंगे कि उस दिन भद्रा इत्यादि तो नहीं है। वैसे पंचांग वाले तो सब कुछ देख करके ही लिखते हैं, लेकिन एक बार चेक कर लेना हमारा दायित्व है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं 15/4 को देखने वैशाख कृष्ण पक्ष। जब आएंगे यहाँ पे आप पंचांग में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको सारणी मिलेगी हर महीने के हर पक्ष की, ठीक है। तो हम लोग को वैशाख कृष्ण पक्ष में देखना था, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे तो 13 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक ये वैशाख कृष्ण पक्ष रह रहा है, जो कि यहाँ पंचांग में ऊपर में लिख दिया होता है, आप वहां से देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है, ढूंढना है कि 15/4 को हम लोग को गृह प्रवेश का मुहूर्त वहां मिला है। तो तारीखें यहाँ पे आपको दिखाई देगा और तारीखों में यहाँ आएंगे तो आपको 15 तारीख यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। 15 तारीख के जस्ट सामने आएंगे तो यहाँ पे त्रयोदशी बुधवार भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। त्रयोदशी बुधवार के दिन आप बिना सोचे समझे बता सकते हैं कि गृह प्रवेश का मुहूर्त है, कितने बजे तक, पूरे दिन गृह प्रवेश का मुहूर्त है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको देख लेना है कि इस दिन भद्रा इत्यादि तो नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे तो यहीं से आपको भद्रा इत्यादि का ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ देखें कि भद्रा लिखा हुआ है, ठीक है। भद्रा यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ का भद्रा है, मृत्यु लोक का भद्रा है, लेकिन कब है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रात्रि में 8:12 के उपरांत, यानी कि उसके बाद भद्रा लग रहा है। तो आप आराम से दिन में आप गृह प्रवेश करा सकते हैं, या शाम में भी जब शुरू हो जाएगा, जब शुरू हो जाता है उसके बाद भद्रा इत्यादि का कोई विशेष महत्व नहीं होता है, ठीक है। तो मृत्यु लोक का भद्रा 8:12 कब है, रात्रि में है। तो आप दिन में गृह प्रवेश बिना सोचे हुए बढ़िया तरीके से विधिवत करा सकते हैं। अब हम लोग लग्न कैसे देखेंगे, तो दैनिक लग्न सारणी उसके नीचे ही आपको दिखाई देगी कि दैनिक लग्न सारणी यहाँ पे लिखा हुआ होता है। इसमें आएंगे तो आपको त्रयोदशी तिथि यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। हर तिथि यहाँ पे ऊपर में आप देखेंगे तो ये सारी तिथियां लिखी होती है और उसी के नीचे यहाँ पे लग्न इत्यादि लिखा होता है। तो आपको यहाँ पे त्रयोदशी बुधवार को देख लेना है कि कौन सा लग्न हो रहा है। तो कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा त्रयोदशी तिथि को कौन कौन से लग्न कितने बजे तक रह रहे हैं। तो त्रयोदशी तिथि को 7:15 तक जो लग्न है वह मेष लग्न है, 7:15 तक, ठीक है। उसके बाद 9:12 तक, 7:15 से लेकर के 9:12 तक वृषभ लग्न है। तो वृषभ लग्न कौन सा लग्न हुआ, स्थिर लग्न हुआ, ठीक है। ये जो वृषभ लग्न है वह स्थिर लग्न है। तो इसमें आप बता सकते हैं यजमान को कि इस दिन आप गृह प्रवेश 7:15 से लेकर के और 9:12 तक कर सकते हैं, ठीक है। सिंह लग्न देखेंगे तो 1:43 से लेकर के और 3:57 तक है। देखिए जो लग्न के सामने जो समय लिखा होता है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो समय होता है वो अंतिम समय होता है, यानी कि इतने बजे तक लग्न है। 7:15 के बाद स्टार्ट हो रहा है और 9:12 तक यह लग्न रह रहा है, ठीक है। यानी कि उतने समय तक प्रवेश कर लेना चाहिए, यह बता सकते हैं आप। उसके पश्चात मान लीजिए अब यहाँ पे कुंभ चक्र भी देखा जाता है, तो कुंभ चक्र हम लोग लास्ट में चर्चा करते हैं। इसके पहले एक और एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। एक और हम लोग मुहूर्त देखे हुए थे
29 4 को, ठीक है। 29 4 को यहाँ पे हम लोग एक और मुहूर्त देखे थे, जो कि वह भी त्रयोदशी तिथि को ही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे त्रयोदशी तिथि को 29 4 को भी आप गृह प्रवेश का मुहूर्त बता सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि गृह प्रवेश में यात्रा भी देखते हैं लोग, ठीक है। आप वहां पे देखेंगे तो यात्रा भी लोग, बहुत से लोग देखते हैं। तो अगर उत्तर की तरफ का जो मुख घर का है, यानी कि उत्तर मुख वाला घर है, उत्तर के घर में प्रवेश करना है, तो उस दिन बुधवार मंगलवार के दिन प्रवेश नहीं कराना चाहिए। पूरब की तरफ का जो मुख होता है, उसके लिए आपको शनिवार और सोमवार को प्रवेश उस दिन नहीं कराना चाहिए, पूर्व मुख वाले घर में, ठीक है। पश्चिम मुख वाला अगर घर है तो शुक्रवार और रविवार को प्रवेश नहीं कराना चाहिए, ठीक है। और दक्षिण मुख का जब अगर घर है तो उसमें अगर आप प्रवेश कर रहे हैं तो उसका प्रवेश जो होगा बृहस्पतिवार के दिन नहीं होगा, यानी कि दक्षिण में यात्रा कर रहे हैं तो यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको समझ लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 29 तारीख को भी देखेंगे तो यहाँ पे प्रदोष व्रत भी है और भद्रा इत्यादि भी नहीं है। हाँ, सर्वार्थ सिद्धि योग इत्यादि है। तो आप यहाँ भी बता सकते हैं यजमान को कि आप विधिवत तरीके से प्रवेश करा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और लग्न कहाँ से देखेंगे, यहाँ त्रयोदशी बुधवार यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, अब आपको यहीं से देख लेना है। अब तो यहाँ बगल में लग्न नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ से लग्न आप देखेंगे कि कितने बजे तक है, ठीक है। तो वृषभ जो लग्न है, इस दिन आप आगे बढ़ेंगे तो 8:17 तक, 6:20 से स्टार्ट होगा और 8:17 तक आप प्रवेश करा सकते हैं, ठीक है। शाम का अगर प्रवेश कराना है तो 7:32 से लेकर के और 9:52 तक आप प्रवेश करा सकते हैं, ठीक है। स्थिर लग्न में करा सकते हैं, द्विस्वभावीय लग्न में भी करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यजमान कहे पंडित जी इतने समय में तो हम तैयार नहीं होंगे, तो कब कराएंगे, तो आप बता दीजिए 8:17 से लेकर के 10:11 के बीच में, 10:31 के बीच में आप प्रवेश कर सकते हैं। मिथुन लग्न है, द्विस्वभावीय लग्न है, तो उसमें भी प्रवेश हो सकता है, ठीक है। अब यह हम लोग समझ गए। अब हमें क्या समझना है कि कुंभ चक्र कैसे देखते हैं। कुंभ चक्र देखने का तरीका क्या है। वैसे पंचांग वाले सब कुछ देख करके ही मुहूर्त निकालते हैं, फिर भी हम लोग कुंभ चक्र देखना सीख लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ कुंभ चक्र बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो अंक लिखा हुआ है, इसको आप पहले समझिए। ये एक अंक है। अगर सूर्य के नक्षत्र से वर्तमान नक्षत्र को गिनेंगे और एक का संख्या आया तो उसमें गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। 4 यानी कि 1 के बाद 4 लिखा हुआ है, यानी कि 5, 1 से लेकर के 4 के बीच में अगर संख्या आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो उसमें भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ फिर 4 लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ हुआ कि 5 से लेकर के 4, 5 के बाद 4 कितना होता है? 5, 6, 7, 8, 8 तक अगर लगन आ रहा है, तो वहाँ भी आप प्रवेश करते हैं। 1, 4, 4, 1, 5, 5, 4, 9, 9 तक प्रवेश कर सकते हैं। फिर 9 के बाद 4 लिखा हुआ है, तो 13 तक लक्ष्मी प्राप्ति का योग है। 13 भी आए अंक, 9 से 13 के बीच में, तो आप प्रवेश करा सकते हैं, ठीक है। 13 से लेकर के 17 आए तो कला होगा, नहीं प्रवेश कराना है। 17 से 4 21 आए तो भी प्रवेश नहीं कराना चाहिए। और उसके पश्चात जो भी अंक आए, यानी कि 21 के बाद 3 आए, 24 आए, या फिर 3 27 आए, तो यहाँ पे प्रवेश आप करा सकते हैं, ठीक है। 27 नक्षत्र होते हैं, इसलिए ये जो गणना होगी यह 27 ही होगी। अब हम समझते हैं कि सूर्य नक्षत्र से वर्तमान नक्षत्र कैसे गिनते हैं। यहाँ पे आएंगे तो इसी पंचांग सारणी में आपको पहले दिखाई देगा कि सूर्य किस नक्षत्र में है। इसको ध्यान पूर्वक आप इस पूरे पंचांग को देखेंगे तो इसी में कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा कि सूर्य किस नक्षत्र में है। तो यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है भरणी नक्षत्रे रवि, ठीक है। कब है? रात्रि में 3:56 के बाद सूर्य भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर जा रहे हैं। कितने तारीख को? यहां से आप तारीख भी देख सकते हैं। यहां से आगे बढ़ते हुए आइए, ठीक है। यहां से आएंगे आगे, तो आगे जब बढ़ते हुए आएंगे आप, 1 मिनट, तो यहाँ पे 27 तारीख को भरणी नक्षत्र में सूर्य आ जा रहे हैं। हम लोग को प्रवेश कितने तारीख को करना है? हम लोगों को प्रवेश 29 तारीख को करना है, ठीक है। तो अब आपको देखना है भरणी नक्षत्र से वर्तमान जो नक्षत्र होता है उसकी गणना हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए यहां से जब आप गिनती करेंगे तो देखेंगे भरणी नक्षत्र यहाँ पे है। अब यहां से आपको वर्तमान नक्षत्र पर गिनना है, यानी कि हस्त नक्षत्र पर, ठीक है। तो भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ठीक है। यहां तक आएंगे तो 12 अंक आएगा, ठीक है। तो 12 अंक क्या हुआ? 12 अंक यहाँ पे देखेंगे तो 1 4 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 अंक के भीतर, यानी कि 12 अंक तक लक्ष्मी प्राप्ति का योग है।
तो यहाँ पे आप गृह प्रवेश कह सकते हैं कि बढ़िया मुहूर्त है, ठीक है। इसी प्रकार से गृह प्रवेश के लिए कुंभ चक्र इत्यादि देखना चाहिए, ठीक है। तो अब समझ गए होंगे। अब एक और चीज़ समझिए, जैसे मान लीजिए कोई यजमान आपसे कहते हैं कि पंडित जी 18 तारीख से लेकर के हमें 22 या 25 के भीतर में बताइए गृह प्रवेश का मुहूर्त, क्योंकि 2 ही मुहूर्त दिया हुआ है, एक 15 को है और एक 29 को है, तो बीच में अगर कोई गृह प्रवेश करना चाहे तो कैसे करेगा? तो ये ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं, बता सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन उचित है कि जिस दिन प्रवेश का मुहूर्त दिया हुआ है पंचांग में, उसी दिन कराएँ। आप चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे देखेंगे तो तृतीया तिथि जो है उस दिन सोमवार है, सोमवार को गृह प्रवेश होता है, तो किस पूर्वमुखी यानी कि पूर्व में जिस घर में प्रवेश करना है, पूर्व मुख वाले घर में, तो उस समय जो होगा, वो उस समय यह दिन नहीं बताएँगे, लेकिन अगर उत्तर के तरफ या दक्षिण की तरफ या पश्चिम की तरफ अगर प्रवेश करना है, तो उस समय यह मुहूर्त बता सकते हैं। कौन-सा? तृतीया तिथि सोमवार के दिन कृत्तिका नक्षत्र है, दिन में 7 बज कर के 26 मिनट। इसके बाद यानी कि 7:36 के बाद आप बता सकते हैं रोहिणी नक्षत्र आ जा रहा है, तो इस दिन आप प्रवेश कर सकते हैं। तृतीया तिथि भी 10:40 तक है, यानी कि चतुर्थी तिथि में प्रवेश नहीं होता है, तो उस दिन प्रवेश हो सकता है, ठीक है। भद्रा इत्यादि यहाँ से आकर के आगे आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से आगे देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो सप्तमी तिथि गुरुवार के दिन भी पुनर्वसु नक्षत्र है, इस दिन भी बढ़िया दिन है, इस दिन भी प्रवेश करा सकते हैं। अष्टमी शुक्रवार के दिन भी आपको पुष्य नक्षत्र है, तो इस दिन भी प्रवेश करा सकते हैं। ये सब ऑप्शनल है, अगर अर्जेंट है, कोई यजमान नहीं मान रहे हैं या अगर आप करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं, नहीं तो पंचांग में जो मुहूर्त दिया है उसी प्रकार से आपको देखना चाहिए, ठीक है? इस बात को आप ध्यान रखिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि गृह प्रवेश का मुहूर्त कैसे निकालते हैं। अगर यह पंचांग का पीडीएफ आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, अथवा इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो भी आपको पंचांग का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी प्रकार का और प्रश्न इत्यादि है इससे संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, लिखिए, वहां पे हम प्रयास करेंगे समाधान करने का। हर हर महादेव, जय माता दी।